गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रांशु में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे मापन के पार्ट 2 की। सबसे पहले हम दूरियों के कुछ मात्रक हमने लिखे हैं, जैसे खगोलीय इकाई है। ये क्या होता है? जैसे हम पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को मापेंगे, हम मीटर में तो माप नहीं सकते हैं कि 1 मीटर लेके बैठे हैं या फीता लेके कि इतना होगा। तो इसके लिए कुछ बड़े मात्रक को कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, जैसे खगोलीय इकाई है तो इसकी क्षमता होती है 1.496 मीटर। ठीक है, खगोलीय इकाई। इसे एक AU बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 मीटर। दूसरी बात हम करेंगे प्रकाश वर्ष की। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। किस प्रकार से ये पूछा जाता है? 2-3 टाइप से ये पूछा जा सकता है। सबसे पहले पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। फिर प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? वर्ष से लगता है कहीं ये समय का तो नहीं है, तो वहाँ ऑप्शन में समय भी था, दूरी भी थी और भी थे। तो हमें पता चल गया है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का है। किसका मात्रक है? दूरी का है। और एक और पूछा गया था कि नूर वर्ष किसे कहते हैं, नूर साल किसे कहते हैं। तो इसे हम नूर साल भी कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष होता है वो एक नूर साल के बराबर भी होता है। तो ध्यान रखना, कहीं कहीं प्रकाश वर्ष ना देके नूर साल भी दिया जा सकता है। एक लाइट ईयर बराबर में 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। अब हम बात करते हैं पार्शिक। ये इससे भी बड़ा मात्रक होता है। एक पार्शिक में कितना होता है? 3.1 गुणे में 10⁻16 मीटर। ये हुए कुछ जो इम्पोर्टेंट दूरी के मात्रक थे, जो बड़ी दूरियों को मापने में जिसका उपयोग किया जाता है। अब हम इसके बाद बात करते हैं द्रव्यमान के कुछ मात्रकों की। द्रव्यमान के कुछ मात्रक, द्रव्यमान के मात्रक। इसमें साइज, यदि साइज आपको छोटा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस साइज को और बड़ा करें या छोटा करें, यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है। सबसे पहले हम 1 औंस की बात करते हैं। औंस, 1 औंस में 28.3.5 ग्राम होते हैं। ठीक है, ये औंस किसका मात्रक है? औंस एक द्रव्यमान का मात्रक है जिसमें 28.35 ग्राम होता है। अब हम इसके बाद करते हैं 1 औंस में कितने पौंड होते हैं, या कितने, 1 पौंड में कितने औंस होते हैं। तो हम 1 पौंड की बात करते हैं। 1 पौंड में 16 औंस होते हैं। क्या होते हैं? 16 औंस होते हैं। 1 औंस में 28.35 ग्राम होता है और 1 पौंड में 16 औंस होते हैं। जैसे और भी बड़े बड़े मात्रक चलते हैं द्रव्यमान को मापने में। मीट्रिक टन चलता है। 1 मीट्रिक टन जो 1000 किलोग्राम का होता है। कितने का होता है? 1000 किलोग्राम का। फिर इसके बाद क्विंटल चलता है, जो आप लोग तो जानते होंगे क्विंटल। ठीक, 1 क्विंटल में कितने किलो होते हैं? 1 क्विंटल बराबर में 100 किलोग्राम। ठीक है, आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा और उम्मीद है समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं लंबाई के और मात्रक होते हैं। ठीक, जैसे इंच होता है, फुट होता है, उसको हम किस प्रकार मापते हैं। सबसे पहले हम लंबाई के मात्रक सबसे पहले हम फुट की बात करते हैं। फुट पता होगा, 1 फुट कितने का होता है? 12 इंच का। कितने का होता है? 12 इंच का। 12 इंच। फिर इसके बाद एक यार्ड आता है।
एक यार्ड में 36 इंच होते हैं। कितने इंच होते हैं? 36। तो हम फुट में जब चेंज करेंगे तो जब 36/12, 12 तिया 36, तो कितने फुट हो जाएगा? 3 फुट। मतलब एक यार्ड होता है वो 3 फुट के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। और यदि हम बात करें, अब जैसे मान लो सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? जैसे हमें इंच पता चल गया तो इंच की भी तो वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 1 इंच बराबर लगभग 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 2.54 सेंटीमीटर के ये बराबर होता है। और अब बात करते हैं मील की। मील भी उपयोग में आता है। एक मील में 1760 यार्ड होते हैं। क्या होते हैं? 1760 यार्ड होते हैं। यहां तक बात क्लियर। अब हम बात करने जा रहे हैं क्षेत्रफल के मात्रकों की। क्षेत्रफल के मात्रक, क्षेत्रफल के मात्रक। क्षेत्रफल कैसे होता है? जैसे हम किसी चीज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें क्या होता है? 2 डायमेंशन का मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। जैसे ये एल है, ये वी है, लंबाई है और ये चौड़ाई। तो क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो इनका गुणा होता है, तो एल इंटू वी। तो जिसका इसका मात्रक क्या होगा? इसकी यूनिट क्या होगी? जैसे इसको हम मीटर में लेते हैं तो इसको भी मीटर में, कोई सी भी हो सकती है। सेंटीमीटर में लेंगे तो ये भी सेंटीमीटर में लेंगे। दोनों हम सेम कंडीशन में लेते हैं। सबसे पहले जैसे खेत को हम नापते हैं, जैसे खेत का क्षेत्रफल नापते हैं, ये एक प्रचलित पद्धति है 1 एकड़। तो 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होता है? जब हम इसको वर्ग गज में कन्वर्ट करते हैं तो 4840। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लेखपाल 2015 में पूछा जा चुका है। 4840 वर्ग गज होता है, वर्ग गज होता है। फिर उसके बाद एक और मात्रक आता है हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर होता है, वो हेक्टेयर लगभग 2.5 एकड़ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सॉरी, 2.5 एकड़ के बराबर होता है। ठीक, यहां तक बात क्लियर। और 1 वर्ग किलोमीटर होता है, जो 1 वर्ग किलोमीटर होता है ये 100 हेक्टेयर के बराबर होता है। यहां तक बात क्लियर। कहीं कहीं हेक्टेयर की माप कम भी देते हैं, लेकिन अधिकांश हेक्टेयर को 2.5 एकड़ में भी मापते हैं। कहीं कहीं इसकी और भी मापें दी गई हैं। तो अब हम बात करते हैं वर्ग मील की। 1 वर्ग मील बराबर में क्या होता है? 1 वर्ग मील में 256 हेक्टेयर होता है। 256 हेक्टेयर होता है। अब हम फैक्टर आपको बताने जा रहे हैं, और नेम और सिंबल। इसमें क्या होता है? प्रीफिक्स होते हैं। जैसे 10 की पावर में लिखते हैं, जैसे 10 की पावर 5 क्या होगा, 10 की पावर 6 क्या होगा। अब हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे 10 की पावर 24, 10 की पावर 21, 10 की पावर 18, 10 की पावर 15, 10 की पावर 12, 10 की पावर 9, 10 की पावर 6, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले 10 की पावर 24 को क्या बोलते हैं? योटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योटा। क्या बोलते हैं? योटा। और इसमें वाई सिंबल होगा। क्या सिंबल होगा? वाई। दूसरा होता है जेटा। ठीक, क्या होता है? जेटा। जेटा को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? जेट से। तीसरा हो जाएगा एक्सा। एक्सा क्या हो जाएगा? एक्सा। एक्सा को हम किससे डिनोट करेंगे? ई से। यहां तक बात क्लियर। अब 15 की बात करते हैं। 15 को हम पेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटा। तो इसे हम पी से डिनोट करेंगे। और 12 को हम बोलेंगे टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टा। हेक्टा के बाद आता है डेका, टेरा टी, जी, एम, के, एच और डी।
अब एक बार फिर से सुनो, 10 की घात 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 2, 1, ये क्या हो गए हैं? ये प्रीफिक्स हैं 10 के फॉर्म में, अधिकतर पूछे जाते हैं। 10 की पावर को हम योटा बोलते हैं, 10 की पावर 24 को योटा बोलते हैं, जो y से डिनोट करते हैं। 10 की पावर को हम 21 को क्या बोलते हैं? जेटा बोलते हैं, ठीक। और इसके बाद 18 E, 15 P, 12 T, 9 G, 6 K, 6 M, 3 K, 2 H, 1 D। अब एक बात आपको हम ट्रिक के फॉर्म में बता रहे हैं, ठीक है। दो तो आपको याद हो गई होगी, 24 वाली योटा और 21 वाली जेटा। एक गाना चलता है, इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता है, इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता है, ठीक है। ई से एक्सा 18 पे हो जाएगा, पी से पेटा 15 पे हो जाएगा, टी से टेरा 12 पे हो जाएगा, 9 गीगा गीगा 9, मेगा 6 पर, और किलो 3 पर, हेक्टा 2, डेगा तो पता ही है 1। एक बार फिर से सुनो, इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता है। यहां तक बात क्लियर। अब हम माइनस के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, माइनस के फॉर्म में योक्टा, ठीक है, इसे भी y से डिनोट करेंगे, इसको लिखेंगे जेप्टा, उसको योटा बोले थे, इसे जेटा बोल रहे थे, लेकिन इसमें योक्टा और जेप्टा हो रहा है, जेड, क्योंकि इसकी घात माइनस में चल रही है। 10 की घात अब 18 पे आ जाओ, एटो बोलते हैं, एटो, फेमटो, एटो, फेमटो, और पिको, नैनो, नैनो के बाद क्या आता है? माइक्रो, मिली, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, ठीक, ए, एफ, टी, एन, एम, माइक्रो, माइक्रो, माइक्रो कहते हैं, हाँ, माइक्रो को एक चिन्ह से डिनोट कर सकते हैं, मिली, सेंटी और डेसी। देखो इसमें एक बार फिर से सुनो, 10 की घात 24 योक्टा, उसमें हम युक्टा बोलते थे, y है, ठीक है। 10 की घात -21 जेप्टा, जेड है। एट्टा 18, फेमटो, f, -12, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये हैं, जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक। इसको हम क्या बोले? फेमटो। 10 की पावर -15 को हम फेमटो बोलते हैं, जिसे एफ से डिनोट करते हैं। -12 को पिको बोलते हैं, और 9 को नैनो। माइक्रो 10 की घात -6, ये साइन सिंबल ध्यान रखना, ठीक, इंपॉर्टेंट है। और 10 की पावर -3 मिली, और 10 की पावर -2 सेंटी, और -1 डेसी। एक बार फिर से सुन लो, -24 योक्टा, 21 जेप्टा, -18 ऑटो, -15 फेमटो, 12 पिको, 9 नैनो, 6 माइक्रो, 3 मिली, और 2 सेंटी, और 1 डेसी। यहां तक बात क्लियर। अब हम आपको अब हम आपको कुछ मापक यंत्रों के बारे में बताएंगे, किससे क्या मापा जाता है। जैसे सबसे पहले हम अल्टीमीटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर ये क्या मापता है? जैसे हम कोई प्लेन उड़ रहा है, उसको हम तो नहीं माप सकते फीता लेके कितने मीटर पे या कितने सेंटीमीटर पे उड़ रहा है, तो ये प्लेन की ऊंचाई को बताता है, ये कितने मीटर पर उड़ रहा है, उड़ते प्लेन की ऊंचाई। अब दूसरी बात हम करते हैं बात अमीटर की। अमीटर, दूसरी बात हम किसकी करते हैं? अमीटर की। अमीटर किसको बताता है? जैसे कोई पर्वत है, उसमें विद्युत धारा बह रही है, कितनी बह रही है कि नहीं, ये सब बताता है अमीटर, विद्युत धारा। तीसरा आता है बैरोमीटर।
बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या बताता है? ये बताता है वायुमंडलीय दाब। सबसे पहले हम इसमें कुछ चीजें सुन लो, ये बहुत काफी बार पूछा जाता है कि बैरोमीटर में यदि गिरावट आती है, यदि बैरोमीटर का मीटर डाउन हो जाता है तो ये क्या होता है कि उसमें वायुमंडलीय में या वायुमंडल में आंधी और तूफान और बारिश होने की संभावना है। आंधी, तूफान और बारिश होने की संभावना है। बैरोमीटर तो क्या बताता है? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब। और फिर उसके बाद में बात करते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है? एनीमोमीटर क्या होता है? जैसे हवा चल रही है, हमें हवा पता नहीं है किस स्पीड में चल रही है, हम हवा को ऐसे माप भी नहीं सकते, इसीलिए इसे एनीमोमीटर से, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर जो होता है वायु की गति को बताता है। वायु की गति को या पवन की गति को बताता है। फिर उसके बाद आता है फेथोमीटर। फेथोमीटर क्या बताता है? फेथोमीटर ये सागर की गहराई को बताता है। ये सागर कितना गहरा है, कितना उथला है, ये सागर की गहराई को बताता है। सागर की गहराई को। इसके बाद हम बात करेंगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के बारे में क्या आप जानते? कभी आप, जैसे आपने 12th में पढ़ते थे, 12th में आपने व्हीट स्टोन सेतु पढ़ा था, देखा था व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है? व्हीट स्टोन सेतु क्या होता था? 4 संतुलित प्रतिरोध लगे होते थे, उसके बीच में गैल्वेनोमीटर लगा रहता था जो विद्युत धारा को बताता था, विद्युत धारा तथा उसकी दिशा को भी बताता था। और ध्यान रखना अमीटर भी विद्युत धारा को बताता है। ठीक, यहां तक बात क्लियर? अब हम बात करने जा रहे हैं मैनोमीटर। किसकी? मैनोमीटर की। मैनोमीटर की। मैनोमीटर क्या बताता है? गैस का दाब, गैस में कितने प्रेशर है या गैस का प्रेशर क्या है, ये बताता है मैनोमीटर। गैस का दाब। यहां तक बात क्लियर? कुछ और बच्चे हैं 2-4, उनको हम भी करा दे रहे हैं। स्पेग्मोमीटर। स्पेग्मोमीटर क्या होता है? जैसे हम बीपी नापने की वो मशीन होती है जो ब्लड प्रेशर का दाब बताती है, वो स्पेग्मोमीटर होती है। ठीक है, ये रक्त का दाब बताती है, रक्त का दाब। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या बताता है? थोड़ा बहुत सेंस लगा के बताओ। माइक्रोस्कोप ये छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। तो हम इसका उपयोग बता सकते हैं बड़ा देखने में, बड़ा करके देखने में, स्टेथोस्कोप, ये तो नाम सुना होगा, स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर, जैसे हम लोग दवा लेने जाते हैं तो डॉक्टर के पास वो कान में लगाने वाली मशीन होती है, उसे हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। और ये क्या बताता है? ये हार्ट, हृदय एवं फेफड़ों की आवाज को सुनाता है, फेफड़ों की आवाज को सुनाता है। और हृदय जो हार्ट होता है उससे 2 आवाजें निकलती हैं, लब डब 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 लब डब। ठीक है, कौन सी आवाज निकलती है? लब डब लब डब लब डब। ठीक, एक और बचा है, उसके बाद हम टैकोमीटर। टैकोमीटर ये घूर्णन गति को बताता है। किसको बताता है? घूर्णन गति को। पहला चैप्टर समाप्त हुआ। इसके 2-4 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है पूछे गए हैं उसको हम बताने जा रहे हैं। ठीक, यहां तक टेकोमीटर होता है घूर्णन गति। क्या आप जानते हैं घूर्णन गति होता क्या है?
घूर्णन गति जैसे कोई अक्ष है, इसी अक्ष के पड़ता, उसके अक्ष के पड़ता की जाने वाली गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। इसको हम डीपली में जब नेक्स्ट चैप्टर मोशन गति चालू होगा उसे हम गहराई से समझाएंगे। जैसे एग्जाम्पल कुम्हार का घड़ा, जैसे कुम्हार डबुआ बनाता है तो, और जैसे कभी गन्ना को पिटते हुए देखा है, जो बैल होते हैं घूमते रहते हैं, बैलों की गति होती है, वो भी घूर्णन गति होगी। इस क्वेश्चन को जैसे पूछा जाता है टेकोमीटर किसका, टेकोमीटर से हम किसका मापन करते हैं। कभी कभी घूर्णन न गति दे के चाल या गति दे तो ध्यान रखना, उसको भी टिक करके आना, क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। यदि आपको समझ में आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर कल से गति, दूसरा भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर गति स्टार्ट होगा। धन्यवाद।